आज रक्षाबंधन की कहानी का आनंद लेते हैं। रक्षाबंधन भारत का एक प्राचीन पर्व है। यद्यपि रक्षाबंधन मनाए जाने के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें सबसे प्राचीन कथा देवासुर संग्राम की है। कहते हैं देवता और असुरों में संग्राम चल रहा था। देवताओं की हार हो रही थी। इससे देवराज इंद्र बहुत चिंतित हो गए। इसे देखकर इंद्राणी देवी सची ने इंद्र के हाथ में कलावा बांधकर उन्हें युद्ध भूमि में भेजा। इस बार उन्हें विजय मिली और असुर हार गए। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। दूसरी कथा महाभारत में आती है। एक बार श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से घायल हो गई। उसमें से खून निकलने लगा। खून बहता देखकर उनकी रानियां परेशान हो गईं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। किसी को चिकित्सक को बुलवाने के लिए भेजा। तभी श्री कृष्ण की मुंह बोली बहन द्रौपदी ने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उंगली पर बांध दिया, जिससे खून का बहना बंद हो गया। श्री कृष्ण को आराम मिला। श्री कृष्ण ने तभी द्रौपदी से वायदा किया कि वह जब भी उन्हें याद करेगी वह तुरंत पहुंच जाएंगे। कहते हैं कौरवों ने द्यूत क्रीड़ा में पांडवों को हरा दिया। फिर द्रौपदी को भरी सभा में खींचकर लाया गया। दुर्योधन ने उसे नग्न करने का आदेश दिया। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण वहां तुरंत पहुंच गए और अपनी दैवी शक्ति से साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि 1000 हाथियों के बल वाला दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक कर हार मानकर बैठ गया, पर द्रौपदी के बदन से साड़ी उतार ना सका। कहते हैं तभी से बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन की तीसरी पौराणिक कथा है। दक्षिण में एक प्रतापी वीर और दानी राजा महाबली राज्य करता था। उसका शासन पूरे अखंड भारत पर था। उसके दान का प्रताप इतना बढ़ गया कि देवराज इंद्र घबराने लगे कि कहीं ऐसा न हो एक दिन महाबली मेरा इंद्रासन ही छीन ले। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि किसी प्रकार राजा बलि को छल करके उसका दान व्रत तोड़ दें। भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगा। गुरु शुक्राचार्य ने महाबली को सब कुछ पहले ही बता दिया था और वामन को दान न देने के लिए कहा, पर राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। उसने बदले में गुरु शुक्राचार्य से कहा, यह तो बहुत अच्छा है कि भगवान स्वयं उससे कुछ मांगने के लिए आए हैं। उसने वामन से 3 पग भूमि कहीं भी नाप लेने के लिए कहा। विष्णु भगवान ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया। उसी समय जब भगवान का चरण स्वर्ग लोक में गया तो ब्रह्मा जी ने झट से उनके चरणों को पखार कर जल को कमंडल में रख लिया। वही गंगा जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। इधर भगवान ने महाबली से कहा, बलि, जब तक तुम दक्षिणा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा दान पूरा नहीं होगा। राजा महाबली ने कहा, प्रभु आप चिंता ना करें, मेरे पास अभी भी थोड़ी जमीन बची है, आप उसे दक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिए। राजा बलि, उसकी पत्नी और पुत्र तीनों जमीन पर लेट गए और वामन भगवान से कहा, प्रभु अब आप अपना चरण मेरे सिर पर रखकर
अपनी दक्षिणा पूरी कर लीजिए। भगवान विष्णु ने अपना चरण राजा बलि के सिर पर रख दिया। उस समय बलि की पुत्री बगल में खड़ी थी। उसके मन में विचार आया, भगवान विष्णु जैसा पुत्र उसे भी मिलता और वह उसे अपना दुग्ध पान कराती। भगवान तो मन की इच्छा जानने वाले हैं। द्वापर में यही बलि की पुत्री पूतना राक्षसी के रूप में पैदा हुई। भगवान ने बलि से कहा, बलि, अब तुम हमारे अधीन हो गए हो, इसलिए तुम जाकर पाताल लोक में वास करो। तुम्हारी दानशीलता से मैं बहुत खुश हूँ। तुम जो चाहो वह मांग लो। इस पर राजा बलि ने कहा, प्रभु, मैं प्रातःकाल जब भी जागूं और मेरे महल के जिस द्वार पर मेरी दृष्टि जाए वहाँ पहले आपका दर्शन हो। भगवान ने यो मस्तु कह दिया, लेकिन अब भगवान विष्णु बहुत परेशान हो गए। वह प्रतिदिन प्रातःकाल बलि के जागने से पहले ही उसके दरवाजे पर पहुंच जाते थे। विष्णु भगवान ने अपना कष्ट देवी लक्ष्मी को बताया। लक्ष्मी जी ने शंकर जी से प्रार्थना किया कि वह विष्णु जी को वचन से बंधन मुक्त कराएं। शंकर जी और राजा बलि में भयंकर युद्ध हुआ, पर वह भगवान विष्णु को वचन मुक्त नहीं करा सके। तब पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। अगले दिन लक्ष्मी जी पूजा की थाल सजाकर राजा बलि के पास गईं और उसके हाथ में कलावा बांधकर उसे अपना धर्म भाई बनाकर भगवान विष्णु को वचन मुक्त कराया। इस संबंध में संस्कृत में एक श्लोक है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम बंधनाम रक्षे माचल माचल। इसी प्रकार संस्कृत में एक अन्य श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात धर्म की रक्षा से ही मनुष्य की रक्षा होती है। इसलिए श्रावण मास को बहनें अपने भाइयों की कलाई में कलावा बांधकर उनके दीर्घायु की कामना करती हैं। ब्राह्मण लोग समाज में लोगों को कलावा बांधकर धर्म की रक्षा करने का संदेश देते हैं। हम सबको समाज में सभी को राखी बांधनी चाहिए। यह केवल भाई बहन का ही त्यौहार नहीं है, बल्कि पूरे समाज, पूरे देश का त्यौहार है। ये हिंदू धर्म का त्यौहार है। तो कहानी सुनने के लिए धन्यवाद है। कहानी में बहुत सी कमियां होंगी, तो प्लीज़ जो कमियां आपको लग रही हों कमेंट में लिख दीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।